हमने ये कोट कॉलर सूट सिल के तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये है 2.25 मीटर फैब्रिक। हमने 4 मीटर था वैसे, और हमने एक्स्ट्रा जो था वो निकाल दिया है हमने प्लाज़ो के लिए। तो हमें कोट कॉलर कटिंग इस तरीके से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीकाई से बताऊँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से ब्रेड्थ में। इधर साइड है इसकी लेंथ और इधर साइड है इसकी चौड़ाई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको करा है फोल्ड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि कोई कान वान नहीं हो इसमें। तो इस सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इधर से यहाँ से हमें जो लेना है 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब कोट कॉलर कुर्ती कटिंग करते हैं तो पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रेंड्स हमने ये 1.5 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा। ध्यान रखना है कि 1.5 इंच होना चाहिए। ये 1.5 इंच हो गया। अब इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे, सीधा कर देंगे बिल्कुल। अब हमें तीरे का निशान लगाना है। अब सबसे पहले तो हम लेंथ का लगाएंगे। आधा इंच हम दाबने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर जाएगा मार्जिन में। और लेंथ का निशान लगा लिया। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मुझे रखनी है 38। तो 38 पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हम लगाएंगे तीरा। तीरा हमें जितना भी आपका तीरा है इतना तीरा लेना है। तो तीरा है हमारा 16। 16 का हो गया 8। तो फ्रेंड्स 8 का ले लिया है हमने, यहाँ तक ले लिया तीरा, ये आ गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स आधा इंच यहाँ पर इस तरीके से हम डाउन करेंगे। ये डाउन कर दिया है। ये चीज़ समझने की है, इसे ध्यान से समझना। और इसको यहाँ पर सीधा ड्रॉ करेंगे। ये हम आपको बताएंगे बाद में कि ये क्यों करा है। थोड़ा कपड़ा फिसल रहा है दोस्तों, कपड़ा थोड़ा फिसलना है। ये आधा इंच हमने यहाँ से डाउन कर दिया। इसके बाद लेंगे हम आर्मोन। आर्मोन जो लेने हैं वो लेने हैं हम 7.5। कोट कॉलर की कुर्ती के आर्मोन हम थोड़े बढ़ा के लेते हैं। इसको सीधा ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमने डाउन किया था और यहाँ से आधा इंच डाउन किया है और यहाँ से हम आधा इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे इस तरीके से। और इसको हम ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से हम इसको ऐसे मिला देंगे और इस निशान से। और फ्रेंड्स 1.5 इंच पर यहाँ पर हम इस पर गुलाई दे देंगे। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, हमने यहाँ पर जो निशान लगाया था इसको हम कट करेंगे।
ये कोई भी निशान, ये जो डाउन करा है कोई भी मायने नहीं है। इससे हमें कटिंग करनी है इस तरीके से, और यहाँ से हमने 13 नापा है। कोई भी कुर्ती की हम जब कटिंग करते हैं तो आधा इंच कंधे का डाउन करते हैं। उसके बाद आते हैं हम हिप और चेस्ट और ब्रेस्ट। हिप ले लिया है हमने 14 पर और ब्रेस्ट ले लिया है 7 पर। और फ्रेंड्स जो चेस्ट है इनकी वो है 40। तो यहाँ पर होगी चेस्ट और ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। ये हो गई ब्रेस्ट। और हिप जो रखनी है वो रखनी है हमें, हम इसमें ना हिप का निशान नहीं लगाते, हिप नहीं लेते हम क्या करते हैं, इस यहाँ से ध्यान से समझ, हम यहाँ से, वैसे अधिकतर ऐसा होता है कि हर किसी की चेस्ट और हिप बराबर की होती है। वैसे हम एक बार माप लेते हैं। हिप हो गई यहाँ पर और चेस्ट हो गई यहाँ पर। तो लगभग हमारा यहाँ पर ही निशान आ रहा है हिप का। तो वह हमें क्या करना है, इस स्केल को रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हिप, ये जो कमर का जो निशान है, इस निशान से हम इस तरीके से इसे डाउन करते जाएंगे। इस तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिप का जो निशान था वो इसी निशान से मिल गया है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अधिकतर चेस्ट और हिप बराबर की होती हैं। और फ्रेंड्स हमें ये जो नीचे ध्यान, एक चीज़ और समझना कि जो नीचे है ये बिल्कुल इसकी कोना सा नहीं निकालना। कोना सा निकालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से हमें इसको ऐसे सीधा करना है, ऐसे सीधा करना है हमें। यहाँ से चौसी इसकी नहीं निकालनी। ये तो हो गया हमारे फिटिंग के अनुसार। और फ्रेंड्स अब हम इसमें, ये तो हो गया हमारी फिटिंग, इसमें हम इतना एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच। क्लियर हो गया। दोस्तों मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि 1.5 इंच हमने इधर एक्स्ट्रा ले लिया है फैब्रिक। इसका हमें कोई भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। अगर हम कॉट कॉलर बनाएंगे तो हम ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसी फॉर्मूला के द्वारा ही बनाना है हमें। और ये हमारी हो गई, तिया हो गया, ये चेस्ट, ये ब्रेस्ट, और ये हमें इसमें जो तिरछा निकलता है ना, कपड़ा तिरछा जाता है, ये कुर्ती की तरह कटिंग नहीं होता है, इसमें तिरछा ही जाता है। तो ये वो हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो कटिंग जो करेंगे वो हम यहाँ से, जो हमने कट किया था फैब्रिक, यहाँ से ही डाउन करके ले जाना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसी फैब्रिक पर। अब नेक्स्ट इस फॉर्मूला पे आते हैं। जैसे हमें यहाँ पर गला बनाना है तो हम किस तरीके से लेंगे, इस निशान से, ये जो 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इससे नहीं, इससे हटा के, और हमें यहाँ पर 3 इंच पर ये निशान लेना है। एक 3 इंच पर हमने गला ले लिया। अब इसके बाद हम लेंथ जो लेंगे वो लेंगे हम 3.5 की। 3.5 ये हो गया। इधर से माप लेते हैं हम 3। ये एक हमने यहाँ पर ये बॉक्सा बना दिया है, आप इसे बॉक्स भी बोल सकते हैं। बॉक्सा बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम, जैसे हम सूट में तो इस तरीके से गुलाई लेते हैं, इसमें हम गुलाई नहीं देंगे।
इसमें हम थोड़ा सा इस तरीके से इसे सीधा ही लेंगे, सीधा ही इसको ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इसको गुलाई नहीं देनी, यहाँ से देखो ऐसे इस तरीके से सीधा सीधा रखना है। और इसके बाद हम इसकी कर देंगे कटिंग। क्लियर हो गया होगा आपके। तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 1.5 इंची है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है ताकि हमें आगे इसमें समझ में आ जाए कि 1.5 इंच यहाँ पर है। तो ये हो गया है क्लियर फ्रेंड्स। इसे हम कर देंगे फोल्ड। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। ये हो गया फ्रंट। अब चलते, आइए बैक पार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों हमने ये बैक पार्ट को इस तरीके से बिछा लिया है। आप देख सकते हैं इधर सीधी साइड है और इधर है उल्टी साइड। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें ये नहीं है कि हमें खुली साइड से रखना है, हमें रखना है बंद साइड से। ओपन साइड हमें रखनी पल्ली तरफ। तो इधर साइड है हमारी बंद साइड, और बंद साइड से हम इस कपड़े को पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से बिछा देंगे। और जो फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच निकाला था उसे हम बाहर की साइड निकाल देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख गया होगा कि हमने इसको फ्रंट वाला जो पार्ट था उसके ऊपर हमने बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रख दिया है। और जो ये आधा 1.5 इंच हमने निकाला था वो हम आगे की साइड रहने देंगे। इसके माप के अनुसार नहीं लगाना, रखना कपड़ा जहाँ पर हमने ये कट लगाया था वहाँ से इस तरीके से रखना है। और आप देख सकते हैं ये हमारा है एक्स्ट्रा, फ्रंट पार्ट पे ही एक्स्ट्रा रखना है, बैक पार्ट पर एक्स्ट्रा नहीं लेना। और बाकी की हम सेम कटिंग कर देंगे। जो हमारी फ्रंट पार्ट की थी वही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे सेम ही। तो ये हमारी सेम कटिंग हो गई है। इसके बाद हमें बैक पार्ट में भी हमें पीछे जो कॉलर लगाते हैं इसमें भी हमें कटिंग करनी होती है। कटिंग जो करेंगे वो करेंगे हम 3 इंच पर ही यहाँ से लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था ऐसे ही हमें बैक में लेना है। 3 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से बॉक्स बनाना है और इसको भी इस तरीके से तिरछा सा करना है। ऐसे नहीं है कि जैसे हमने गले में गुलाई देते हैं इस तरीके से गुलाई नहीं देनी, इसमें थोड़ी तिरछी ही कटिंग करनी है। फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी निकालेंगे पट्टी यहाँ से और सीधी बिल्कुल इतनी लेंथ जितनी इसकी है। जैसे कि इसकी लेंथ है 36, तो 36 ही हमें इसकी पट्टी निकालनी है 2-2 इंच की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसको रख देंगे एक साइड। यहाँ पर हम छोटे से कट लगा लेते हैं ताकि फिटिंग लगाने में हमें दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रेस्ट है, फिटिंग के हिसाब से वैसे लूज ही रखते हैं। इससे रख देंगे सीधा यहाँ पर। अब फ्रेंड्स पता है हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ना साइड से उसे हमें इस तरीके से निकालना है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये, इस फ्रंट पार्ट से हम इसे
पकड़ेंगे, इसी सेंटर में रखेंगे, बिल्कुल सेम सेंटर जो भी था हमारा, इसके ऊपर बिल्कुल एक साथ तरीके से रखेंगे इसको। अब हमें इक्वल बिल्कुल इसकी लेवल में इक्वल रख लिया है। अब इसी बिल्कुल सेम इक्वल इसकी कर देंगे हम कटिंग। और यहाँ से भी ऐसे ही इसको कट कर देंगे। और अब हमें यहाँ से कैसे लेना है, जितना हमारी ब्रेस्ट थी ब्रेस्ट है हमारी, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से सेंटर निकालना है। यहाँ से 2.5 इंच का यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर पर। इसे हमें यहाँ से इस तरीके से ले जाना है फैब्रिक को। ये तो है हमारा मेन फैब्रिक है, इसको कट नहीं करना, जो हमने नीचे जो कपड़ा लगाया था उसे कट करना है इसी लेवल में। और यहाँ से तो इतना और नीचे से 2-2 इंच पार जितना ये है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से लेंगे हम 2-2 इंच। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा लेंथ में कम, तो इसमें हम जोड़ लगा लेंगे नीचे की साइड। तो जोड़ के लिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में कहीं पर भी जोड़ हो या तिरछा नहीं हो जाए, बिल्कुल एक साथ रखना है कपड़े को। और इसमें से बीच में से लगा देंगे कट। और जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है इतनी हम ये पट्टी लेंगे। आगे हम आपको बताएंगे, स्टिचिंग में बताएंगे हम आपको कि ये पट्टी क्यों ज़रूरी है। इसे साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स कटिंग हो गई है हमारी रेडी। अब हम सिलाई की तरफ चलते हैं। चलिए, तो हमने ये बुकरम को भी कट कर लिया है। जैसे हमने पट्टी कट करी थी ऐसे ही हमने बुकरम को कट कर लिया है। अब हम इसे फ्रेंड्स हम तैयार करेंगे। कपड़े को बुकरम पर तैयार कर लिया है, दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम कॉलर की तरफ चलते हैं। तो जो हमने यहाँ पर छोटा सा कट लगाया था उसको इस तरीके से सीधा लेके आएंगे और फिर तिरछा कर देंगे और सीधी पार सिलाई लगा देंगे। जो हमने कट लगाया था आपको बताया था ना 1.5 इंची पर, तो ऐसे ही हम इसमें पार सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें पलट के सिलाई लगाएंगे एक, ताकि फिनिशिंग आए। और इसमें जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर कट लगा देंगे ताकि हमारा कोना बन के आए। और आप देख सकते हैं हमने कैंची के द्वारा हमने कोने को सीधा कर लिया है। अब ऊपर से ही हम इसमें सिलाई लगाते लाएंगे जिससे कि हमारा ये पलट के कोना तैयार आए आगे का। तो हमने सीधी सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हम दूसरा तैयार करेंगे। जैसे हमने इधर का पर्ट तैयार करा है ऐसे ही हम दूसरा पर्ट भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर लेना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये भी तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमारा कॉलर ये पलट के आएगा। अब इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। 1.5 इंच कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। 1.5 इंच क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था। अब इसके बाद हम इसमें बिल्कुल एक बखिया की सिलाई चलाएंगे। और नीचे से याद रखना है कि हमें 10 या 10.5 इंच पर 10 या 10.5 इंच का कपड़ा हमें नीचे से ऊपर रखना है। और एक सिलाई और लगा देंगे हम पलट के, और यहाँ से हमें बिल्कुल मजबूताई से सिलाई चला देनी है 2-3 बार। तो फ्रेंड्स आगे का पार्ट हो गया हमारा रेडी। अब हम इसमें बुड्डे जोड़ देंगे, पीछे के और आगे दोनों परतों को हमने टच कर दिया है।
उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें फ़िटिंग लगा देंगे। जो इसकी जो फ़िटिंग लगती है वो फ्रेंड्स चेस्ट और ब्रेस्ट की तो थोड़ी फ़िटिंग के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन हिप की कोई फ़िटिंग नहीं लगती इसमें, और थोड़ा लूज़ ही लिया जाता है। कोट कॉलर जो होता है वो लूज़ ही होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स फ़िटिंग हमने लगा दी है, और ध्यान रखना है कि हमें इसमें चाक बनाने नहीं होते, क्योंकि हमने आगे से ओपन रखा है तो साइड से हम इसे बंद ही रहने देंगे। उसके बाद हम कॉलर की तरफ चलते हैं। इसमें कॉलर तैयार करेंगे तो हमें माप ले लेना है कि कितना हमारा कॉलर है। हमारा तैयार आया है 19.5 इंच। तो फ्रेंड्स 19.5 इंच का हो गया हमारा 8.5, तो हमें 3 इंच इधर से ले लेना है। और फ्रेंड्स 2.5 इंच पर हम यहाँ पे डाउन करेंगे, 1.5 इंच पर इधर डाउन करेंगे। इधर है हमारा कॉलर जो तिकोना बन का आएगा। और फ्रेंड्स हमने इसकी कटिंग कर ली है कॉलर की। कॉलर में डाउट हो तो आप मेरे से दोबारा कर पूछ सकते हैं। इस तरीके से मैंने जहाँ पर गुलाई थी वहाँ से कपड़े को फोल्ड कर दिया है। साइड से भी हम इस कपड़े को मोड़ देंगे। और जो दूसरा जो कपड़ा था, हमें इसमें डबल कॉलर है तो हमें डबल कपड़ा चाहिएगा। तो इसमें इधर का जो कपड़ा है उसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने के बाद फ्रेंड्स जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कर देंगे हम कटिंग, और इसमें छोटे छोटे लगा देंगे कट, ताकि इसे पलटने में कोई दिक्कत नहीं आए और फिनिशिंग आए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कॉलर इस तरीके से तैयार हो गया है। एक हम सिलाई और मजबूत पलट के सिलाई लगा दी है। अब हम कॉलर को जॉइंट करेंगे इसमें। तो ध्यान रखना है, कॉलर जब लगाते हैं तो उल्टी साइड से लगाते हैं। कॉलर को रखेंगे सीधा और कुर्ती जो है उसे रखेंगे उल्टी साइड से। और हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर खींचोगे तो ऐसा होगा कि या तो कॉलर बड़ा हो जाएगा या कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें कपड़े को बिल्कुल लूज़ लेके एक बकिया की सिलाई लगानी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसको पलट के सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। और फिर इसके बाद हम कॉलर को पलट देंगे। आप वीडियो पर बने रहना, देखना कि कितने आसान तरीके से हमारा कोट कॉलर तैयार हो गया है। एक सिलाई हमने और इस तरीके से सिलाई को दाबते हुए लगा देंगे, जैसे कि हम सिंपल कॉलर लगाते हैं इसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। और जो हम अगर साइड की सिलाई लगाना चाहते हैं तो साइड की लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोट कॉलर हमारा तैयार हो गया है बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू, बाय बाय।